कैसे हो बच्चा लोग? आई गेस इस साल का तो ये पहला ऐसा लेक्चर है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भेज रहे हैं बायोलॉजी का। तो कुछ नहीं, ऐसे भी आप लोग को आदत हो ही चुका है। अब एंजॉय कीजिए इस रिकॉर्डेड लेक्चर को। और ये ऐसे भी इसलिए भी रिकॉर्ड किए ताकि छोटा लेक्चर बने। यहाँ समझने का ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे आप लोग कभी कुछ बोलते हैं, कभी हम कुछ बोलते हैं, तो टाइम ज़्यादा जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो बोरिंग ना हो इसलिए छोटा 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर में ही इसको समेट देना, ऐसा सोचें। कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पूरा पूरा पढ़ लिया कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इनब्रीडिंग क्या होता है, आउटब्रीडिंग क्या होता है, एमओईटी क्या होता है, मल्टीपल इवोल्यूशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर। फिर हमने ये भी पढ़ा कि सरोगेट मदर कैसे होती हैं, कैसे हम लोग उनका पूरा पूरा बनाते हैं। अभी अगला में पढ़ना है बी कीपिंग, फिशरी, और उसके बाद फिर प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग आएंगे। बट इन सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दुनिया में लेकर चलना चाहते हैं। ठीक है, अपने बी कीपिंग और फिशरी तो पढ़ेंगे, बट साथ में थोड़ा सा और भी चीजों के ब्रीड के बारे में जान लें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गोट के ब्रीड के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं जानना है, हम लोग एक दो नाम जानेंगे एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, और जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिजीज है उनके, वो भी जानेंगे, ताकि रियल लाइफ में भी काम दे, और नॉलेज तो हमेशा ही काम देता है। ठीक है, तो we will be studying about first goat breed। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गोट ब्रीड। गोट ब्रीड में आप जो सबसे ज्यादा नाम सुने हैं गाना वाना में, ये सुने होंगे पश्मीना। माइंडेड, पश्मीना इज अ ब्रीड ऑफ गोट। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है? तो ये कश्मीर में मिलता है। इट इज कश्मीरी गोट है। इसे कश्मीरी सॉल ये सब इसी से बनता है। ठीक है, तो आपको बस यही जानना था गोट के बारे में। गोट से रिलेटेड एक चीज है जिसका नाम है सिप। ठीक है, तो सिप के बारे में भी आपको दो नाम जानना है। एक सिप का नाम है नाली सिप। क्या नाम है? नाली। और ये इंडोजीनस है, इंडिया में मिलता है, सिर्फ इंडिया में मिलता है। दूसरा बात, इसका जो फर है ना, फर इज यूज टू मेक सुपीरियर कारपेट उल। सुपीरियर कारपेट उल बनाने में इसका यूज होता है। तीसरा, इट इज द मोस्ट कॉमन सिप। इट इज मोस्ट कॉमन सिप। ठीक है, नाली सिप के बाद आएंगे पटनवाड़ी में। पटनवाड़ी, ये नाम शायद नहीं सुने होंगे आप। पटनवाड़ी, ये गुजरात में मिलता है। कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? ये मिलता है गुजरात में। ठीक है, और ये भी इंडोजिनस है। ये भी इंडोजिनस है। और इसका जो फर है, फर इज यूज्ड टू मेक आर्मी हुजरी। आर्मी हुसरी, जैसे आर्मी लोगों का जो भी साजो सम्मान होता है, जब मान लो कश्मीर गए या किसी ठंडी जगह पे गए, सियाचिन पे हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत गर्म कपड़ा चाहिए। उनका जो टेंट वेंट होना चाहिए वो भी बहुत गर्म कपड़े का बना होना चाहिए। तो वो सब में बनाने में इनका ऊल का यूज आता है। सिप से जैसे ही आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे याद रखना, सिप में ही एक सिप थी, एक्स्ट्रा है, यहाँ का नहीं, बट आई गेस आपको जानना चाहिए। नाम था उसका डॉली। सी वाज अ क्लोन, फर्स्ट क्लोन सिप था, फर्स्ट क्लोन एनिमल था। ठीक है, डॉली, उसका नाम डॉली था। उसकी मदर से एग को निकाला गया, और उसके ही मदर के एग को से ही सिर्फ सिर्फ एग से हम लोग इस सिप का डेवलपमेंट किए, इसलिए इसको क्लोन बोले। सिर्फ मदर से इस सिप का डेवलपमेंट किए थे, इसलिए इसको क्या बोले? क्लोन। ओके, तो दिस इज गोट स्लिप।
यहाँ पे एक नन्हा मुन्ना सा नोट है, किंग ऑफ उल किसको बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नन्हा सा, 2000 का। एक टर्म आता है किंग ऑफ उल, ऊनों का राजा, उसका नाम है सहतूस। क्या नाम है? ये कहाँ होता है? चाइना में होता है। और दूसरा बात, ये किस एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है? तो नाम उसका टिबेटियन एंटीलोप। क्या नाम है? टिबेटियन एंटीलोप। चलिए अब थोड़ा सा पिग के ब्रीड के बारे में बात कर लिया जाए। ब्रीड ऑफ पिग, ब्रीड ऑफ पिग। तो पिग के ब्रीड में जैसे ही बात करेंगे तो दो ही नाम है, एक का नाम है देसी और एक का नाम है घोरी। देखो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, अगर सीधा नीट में आता देसी इज अ ब्रीड ऑफ, तो पहला ऑप्शन जरूर मिलता चिकन, है ना। देसी मुर्गा, देसी मुर्गा इतना बोलता है कि उसको ब्रीड समझते हैं, बट नहीं, देसी एक्चुअली इज अ ब्रीड ऑफ पिग। माइंडेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया और आप नीट में लालच में आ गए देसी मुर्गा के चक्कर में, तो गए, 4 नंबर लेके जाइएगा पापा, खुद तो जाइएगा ही, 4 नंबर लेके जाइएगा। देसी मुर्गा भी नहीं मिलेगा, उल्टा देसी लात मिलेगा पापा का। चलिए, तो दोनों ही इंडोजिनस है, और इसको मीट मेकिंग मशीन बोलते हैं। पिग को क्या बोलते हैं? पिग इज कॉल्ड, ये यहाँ नहीं है कुछ, मीट मेकिंग मशीन। पिग को क्या बोलते हैं? मीट मेकिंग मशीन। और ये जो पिग को बोलते हैं मीट मेकिंग मशीन, और पिग के मीट को क्या बोलते हैं? पिग्स मीट इज कॉल्ड पॉर्क। क्या बोलते हैं? पॉर्क बोलते हैं। चलिए अब आते हैं बर्ड फार्मिंग पे, बर्ड कल्चर। अभी जैसे हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री, पोल्ट्री, फिश और हनी बी, तीन बचा है हमारा। सबसे मुश्किल तो हनी बी ही है, थोड़ा सा एक आध लाइन सिल्क वॉर्म भी दिख रहा है, बट लेट अस बिगिन विद द ब्रीड ऑफ बर्ड्स। पोल्ट्री का बात करते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स इंडिया में दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड ब्रॉयलर्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड लेयर्स। एक्चुअली ये भी पढ़ चुके हैं, बट थोड़ा डिटेल में। ब्रॉयलर्स को हम लोग पालते हैं फॉर मीट, एंड लेयर को हम लोग पालते हैं फॉर एग। ब्रॉयलर्स अंडा नहीं देता, लेयर के जो अंडा देता है उससे कभी चिकन नहीं निकलता। तो ये ऐसा म्यूचुअल है, ऐसा नहीं है कि ब्रॉयलर्स सिर्फ मीट के लिए है तो उसका तो पूरा जनरेशन ही खत्म, अरे वो अंडा देता ही नहीं है। और रहा बात लेयर का, तो ये अंडा हम लोग खा लेते हैं तो इसका जनरेशन खत्म हो जाएगा, नहीं, इसका अंडा से कभी बच्चा निकल ही नहीं सकता। ठीक है। अब एग्जांपल्स एक एक याद रखना। प्राइमोर्थ रॉक, ये ब्रॉयलर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और दूसरा एग्जांपल लेयर में व्हाइट लेगहॉर्न, व्हाइट लेगहॉर्न इज एन एग्जांपल ऑफ लेयर। एक यहाँ पे टर्म आता है कूलिंग, सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड्स फ्रॉम हेल्दी ग्रुप। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड बर्ड फ्रॉम हेल्दी ग्रुप, हेल्दी ग्रुप जो भी होता है उसमें से इन्फेक्टेड बर्ड्स को अलग करने को हम लोग बोलते हैं कूलिंग। जैसे आप मान लो कि बर्ड फ्लू फैला, तो बर्ड फ्लू जितने दिन तक रहेगा वो तो सारे बर्ड्स को मार देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट चुनते हैं कौन सी बर्ड इन्फेक्टेड है, जो इन्फेक्टेड है फटाफट हटाओ, उसको मारो। ठीक है, तुरंत ये काम करना होता है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो मीन्स कि आप इन्फेक्शन को फैलने दे रहे हो। तो कूलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, एनसीईआरटी का एक लाइन है,
आखिर हम लोग जो हाई क्वालिटी मीट बोलते हैं, हाई क्वालिटी मीट का मतलब क्या होता है? तो लिखो, हाई क्वालिटी मीट इज कॉल्ड लीन मीट। हाई क्वालिटी मीट इज कॉल्ड लीन मीट with less lipid, with less lipid. High quality meat is called lean meat with less lipid. अगर मीट में लिपिड कम है तो उसको बोलते हैं लीन मीट, और वो हाई क्वालिटी मीट कहा जाता है। कैसा मीट कहा जाता है? हाई क्वालिटी मीट। इंडिया में बहुत सारी इंडोजिनस ब्रीड भी होती हैं इनकी, पोल्ट्री की, जिसमें से जो सबसे फेमस है उसका नाम आप शायद सुने होंगे, नाम है एसेल। बहुत फेमस है खासकर साउथ वाउथ में। तो इसको यूज हम लोग करते हैं कॉक फाइटिंग में। नोटिस किए होगे मुर्गा लड़ाया जाता है, कभी मूवी में देखे होगे, साउथ की कोई मूवी हो तो उसमें दो मुर्गा लड़ाई कर रहा होता है, दैट इज कॉक फाइटिंग। तो ये इसमें एसेल बहुत आता है, ठीक है, और ये कर्नाटका में मेनली मिलता है। कहाँ मिलता है? कर्नाटका में। अभी दो टर्म दिख रहा है, तीन टर्म एक्चुअली सुन लो। फर्स्ट टर्म इज हेट्रोसिस। हेट्रोसिस इज सेपरेशन ऑफ ब्रॉयलर्स फ्रॉम लेयर्स। अगर आपके पास एक पोल्ट्री फार्म है जहाँ ब्रॉयलर भी हैं, लेयर भी हैं, तो इफ यू विल सेपरेट ब्रॉयलर्स एंड लेयर, it is overall called heterosis. Separation of broilers with layers is called heterosis. The next term is pen mating, types of mating. Types of mating जो birds में होता है, ये दो तरह का होता है। First is called pen mating and second is called flock mating. Pen mating में क्या करते हैं हम लोग कि एक superior quality cock male bird के साथ 10 to 50 hens को छोड़ देते हैं so that they can mate. ठीक है, दिस इज पेन मेटिंग, क्योंकि यहाँ एक मेल हो रहा है। एंड द नेक्स्ट इज फ्लॉक मेटिंग। लार्ज ग्रुप ऑफ hen, वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ hen इज अलाउड टू मेट विथ मेनी कॉक्स। बहुत सारे कॉक्स को छोड़ दिया जाता है जो थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी हो, एंड वी अलाउ देम टू मेट, दिस इज कॉल्ड फ्लॉक मेटिंग। ठीक है, तो ये सब तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी जो तीन वर्ड बोले इसलिए लिखे भी नहीं। अब हम बात करेंगे इसके डिजीज के बारे में जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है अगेन। पहला डिजीज इज पेरोसिस। ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी होता है, सब इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होगा उससे आगे लिख दूंगा। ये मैग्नीशियम डिफिशियंसी से होता है फेरोसिस। नेक्स्ट इज इंसिफेलोमलेशिया। इंसिफेलोमलेशिया ये विटामिन ई के डिफिशियंसी से होता है। मतलब अगर बर्ड्स में मैग्नीशियम का डिफिशियंसी होगा तो उनमें जो बीमारी होगा उसका नाम होगा फेरोसिस। अगर बर्ड्स में विटामिन ई का डिफिशियंसी होगा, विटामिन ई डेफिशिएंसी, तब जो डिजीज होगा उसको बोलेंगे इंसिफेलोमलेशिया। एंड माइंडेड बोथ दीज आर डिफिशिएंसी डिजीज, किसी के कमी से हो रहा है। कैसे डिजीज है ये? डिफिशिएंसी डिजीज। द थर्ड वन इज कोकिडियोसिस। कोकिडियोसिस ये इमेरिया माइटिस से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंसिफेलोमलेशिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय EIMERIA, इमेरिया माइटिस। फोर्थ इज बर्ड फ्लू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका पूरा नाम है साइंटिफिक H5N1 वायरस। देखो ये प्रोटोजोआ से हो रहा है, और अब जो बोल रहे हैं ये किससे हो रहा है? वायरस है। बर्ड फ्लू इज फ्रॉम वायरस एंड रानीखेत। ऑल्सो नोन एज न्यू कैसल्स डिजीज। ये दोनों कैसा डिजीज है? वायरल। कैसा डिजीज है ये दोनों? वायरल। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बर्ड फ्लू था और रानीखेत था। नाम बर्ड फ्लू में तो ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। ये रानीखेत इंपॉर्टेंट है कि वायरल डिजीज है, और इंसिफेलोमलेशिया की ये
डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा सा फिशेज के बारे में। फिशेज के बारे में बात करने के लिए वापस से यहीं आते हैं एनसीईआरटी में, एंड विल बी टॉकिंग अबाउट फिश। पहले बर्ड बी कीपिंग है ना, चलो पहले फिश पढ़ लेते हैं फिर बी कीपिंग पे आएंगे। ध्यान से देखिएगा बच्चा लोग। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डिवोटेड टू द कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। और अदर एक्वेटिक एनिमल्स मतलब आप मछली भी बेच रहे हो तो तब भी वो फिशरी कहला रहा है। अगर आप सेलफिश, सेलफिश मतलब ऐसा मछली जिसके पास सेल हो, मतलब हम लोग मॉलिस्क का बात करें, मॉलिस्क का घोंघा, स्नेल, उसका बात कर रहे हैं तो वो भी फिशरी में आता है। और अदर एक्वेटिक एनिमल्स का बात कर रहे हैं वो भी फिशरी में आता है। A large number of our population is dependent on fish, fish products, and other aquatic animals such as prawn, crab, lobster, edible oyster for food. देखिए इतना सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिशरी में और क्या क्या आया, तो प्राउन, झींगा, क्रैब, केकड़ा, लॉबस्टर, ये आपको हम नहीं समझा सकते। इडेबल ओस्टर, ओस्टर भी हम आपको नहीं समझा सकते, वैसा ओस्टर जो खाने वाला है, कि आप कॉमनली ना तो लॉबस्टर देखे और ना ही ओस्टर देखे, तो हम क्या समझाएं आपको। ठीक है, उसके आगे सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये तीन कॉमन नेम, कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प, ये तीन बहुत ही कॉमन मछली है, कतला, रोहू और कॉमन कार्प। सम ऑफ द मरीन फिशेज, देखो अब मरीन फिशेज का बात करें, ये सब किसका था, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर। और अब जो बात करेंगे वो है मरीन, मरीन फिश का बात कर लें, हिल्सा, सैरडाइन, मैक्रेल एंड पॉफ्रेट्स, ये चार नाम। मरीन फिश में हिल्सा, सैरडाइन, मैक्रेल एंड पॉफ्रेट्स, ये चार नाम याद रखिएगा। अब सुनो, अगर आप इंडिया का मैप को ध्यान दोगे तो इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो इंडिया तीन साइड से पानी से घिरा है। सबसे लोएस्ट पोर्शन कन्याकुमारी, ये जो साइड है इधर से भी है, गुजरात साइड से भी है, और तमिलनाडु, उड़ीसा इस साइड से भी है। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। मतलब इंडिया का बहुत बड़ा एरिया सी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। और इतने बड़े एरिया को सी से के कांटेक्ट में रहने के वजह से इंडिया में फिशरीज इकोनॉमी का बहुत बड़ा जरिया है। फिशरीज आर इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी। ये सब आपको देखो जो समझा रहे हैं बता देते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अभी कहीं मेन चीज ही मिस ना हो जाए। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, बस। आगे, इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ फिशरमैन एंड फार्मर्स, ये हम आपको बता चुके, पार्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट, ये भी बता चुके। बहुत लोगों के लिए तो इट इज द ओनली सोर्स फॉर देयर लाइवलीहुड, ये भी बता चुके। एक्वा कल्चर एक नया टर्म आया है, व्हाट इज एक्वा कल्चर एंड व्हाट इज पीसी कल्चर। पीसी कल्चर आई गेस आप सब लोग जानते होंगे, you all must be knowing about PC culture. PC culture means rearing of fishes and aquaculture means rearing of aquatic animals। सारे कुछ आ जाएंगे aquaculture में, PC culture में सिर्फ फिश आएगी। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक बात, ये फिश के स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट को वी हैव गिवन द नेम ब्लू रेवोल्यूशन। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन था जहां हम लोग प्लांट को अलग अलग वेराइटीज ब्रीड्स ग्रो कर रहे थे, उसी तरह ब्लू रेवोल्यूशन में हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट फिशेज, डेवलपमेंट एंड ग्रोइंग ऑफ फिशेज। ठीक है, तो आई डोंट थिंक अब इसमें और कुछ का जरूरत है, हम लोग सब कुछ जान गए। एक चीज और जिसपे आप थोड़ा सा फोकस रखिएगा बाद में, वो है पीसी कल्चर और एक्वा कल्चर, ब्लू रेवोल्यूशन और कुछ नहीं। अब आएंगे हम लोग थोड़ा सा हनी बी के बारे में। हनी बी के बारे में ज्यादा बात करने से पहले हम एक बार कुछ आपको लिख के दिखा देना चाहते हैं, हनी बी का क्या फैमिली होता है, ताकि आपके लिए अब अधिक कष्टदायक ना हो कि हनी बी कैसे बन गई। ठीक है, हनी बी का साइंटिफिक नेम क्या होता है। अगर हम लोग इंडियन हनी बी का बात करें तो उसका साइंटिफिक नेम है एपिस इंडिका।
ठीक है। हनी बी सोशल और कॉलोनियल इंसेक्ट है। कैसा इंसेक्ट? सोशल एंड कॉलोनियल। अच्छा, हनी बी का माउथ कैसा है? तो इसका माउथ चीविंग एंड लैपिंग टाइप का है। मतलब उसका मुंह जो है वो चबाने और जो बाहर निकालते हैं ना, जैसे कई बार आप नोटिस किए होंगे, जैसे गिरगिट ये सब होता है, जीभ बाहर निकालता है, सांप जीभ बाहर निकालता है, तो इनमें भी वैसे ही लैपिंग टाइप, जीभ बाहर निकाले और जैसे कैसे गाय ये सब पानी पीती है, जीभ बाहर निकाल कर पानी पिए, कुछ वैसा माउथ। तो उसको बोलते हैं चीविंग एंड लैपिंग टाइप। चीविंग मतलब चबाना, हमारा माउथ कैसा है? चीविंग एंड स्वेलोइंग, चबाकर निगलते हैं। तो इनका माउथ कैसा? चीविंग एंड लैपिंग टाइप। माउथ ही लिखा गया, माउथ इज ऑफ चीविंग एंड लैपिंग टाइप। और याद करो 11th में आप पढ़े थे डाइमॉर्फिक फॉर्म। याद है ना, नाइजीरिया में पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स मिल रहा था। ओबीलिया एग्जांपल था सबसे बढ़िया, जो इसका एक जनरेशन पॉलिप है तो अगला जनरेशन मेड्यूसा होता था। उसी तरह यहाँ पे ट्राइमॉर्फिक फॉर्म मिलता है। इट इज, ये स्पीशीज तीन फॉर्म में मिलता है, फाउंड इन, हम लोग कितने फॉर्म में मिलते हैं? डाइमॉर्फिक, या मेल या फीमेल, ये ट्राइमॉर्फिक। ये हम उनका प्लोरिटी लेवल लिखे, क्वीन इज ऑफ 2n, ड्रोन्स आर ऑफ n एंड वर्कर बीज आर ऑफ 2n अगेन। कैसे बनता है इसको डिटेल में अगले बार ही देखें, आधा घंटा क्योंकि होने को। चलो इसको डिटेल में अगली बार देखकर हम आपका ये चैप्टर एंड कर देंगे, मतलब एनिमल वाला पार्ट एंड कर देंगे। एक्चुअली हम इसको दो चैप्टर में पढ़ाते हैं, एक एनिमल हस्बेंड्री और एक प्लांट। तो एनिमल वाला आज एंड, मतलब अगले क्लास में एंड हो जाता। 5 मिनट और है तो हम रहने देते हैं, क्योंकि अब 3 बजने वाला है और तुम लोगों का एक और क्लास का टाइम होगा, इसलिए आज के लिए इतना ही।